सभी मित्रों को कुमार राजेश का नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संत रविदास जी के बारे में। सद्गुरु रविदास जी भारत के उन चुनिंदा महापुरुषों में से एक हैं जिन्होंने अपने रूहानी वचनों से सारे संसार को एकता और भाईचारे का संदेश दिया। इनकी महिमा को देखकर कई राजा महाराजा और कई रानियां महारानियां इनकी शरण में आ गए थे। इन्होंने अपने जीवन भर समाज में फैली हुई कुरीतियों का विरोध किया, जात पात के अंत के लिए काम किया। महारानी मीराबाई भी इनकी शिष्या थीं। वे इन्हें अपना गुरु मानती थीं। संत रविदास जी, जिन्हें रैदास के नाम से भी जाना जाता है, इनके जन्म के विषय में काफी मतभेद है। सामान्यतः माना जाता है कि सन 1377 में, अर्थात भारतीय तिथि के अनुसार संवत 1433 को इनका जन्म हुआ था। माघ पूर्णिमा को रविवार के दिन इनका जन्म हुआ था। बहुत से विद्वान इनका जन्म सन 1440 में मानते हैं, लेकिन सन 1377 को इसलिए ज्यादा मान्यता प्राप्त है क्योंकि सन 1377 में संवत 1433 थी और इस तिथि और उनके जन्म के बारे में एक दोहा प्रचलित है। 14 से 33 की माघ सुदी 15, दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री रविदास। इस लिहाज से इनका जन्म 1377 में माना जाता है, जिसे हिंदी की तिथि के अनुसार संवत 1433 कहा जाता है। इनका जन्म काशी में हुआ था, जिसे हम वाराणसी के नाम से भी जानते हैं। स्थान था सीर गोवर्धनपुर। इनके पिता का नाम श्री संतोख दास जी था और इनकी माता का नाम श्रीमती कालसा देवी था। इनके दादा थे श्री कालूराम जी और इनकी दादी का नाम श्रीमती लखपति जी था। रविदास जी के पिता मल साम्राज्य के राजा नगर के सरपंच थे और खुद जूतों का व्यापार और उनकी मरम्मत का कार्य किया करते थे। अपने बचपन से ही रविदास जी बेहद बहादुर और ईश्वर के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन बाद में उन्हें उच्च जाति के द्वारा उत्पन्न भेदभाव से बहुत संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने जात पात का सामना किया और अपने लेखन के द्वारा लोगों को जीवन के इस तथ्य से अवगत भी करवाया। उन्होंने हमेशा लोगों को सिखाया कि अपने पड़ोसियों को बिना किसी जात पात के भेदभाव के प्यार करो। उन्होंने पूरी दुनिया में भाईचारे और शांति की स्थापना की शिक्षा दी। काशी में रहने वाले रूढ़िवादी ब्राह्मण उनकी शिक्षाओं का हमेशा विरोध करते थे। रविदास जी की प्रसिद्धि को देखकर ये ब्राह्मण मन ही मन जला करते थे। संत रविदास अस्पृश्यता के भी गुरु थे। सामाजिक व्यवस्था को खराब करने के लिए राजा के सामने लोगों द्वारा उनकी शिकायत की जाती थी। यहाँ तक कि रविदास जी को भगवान के बारे में बात करने से, अध्यापन करने से और लोगों को सलाह देने के लिए प्रतिबंधित भी किया गया था। बचपन में रविदास जी को शिक्षा के लिए गुरु पंडित शारदानंद जी की पाठशाला में भेजा गया। बाद में कुछ उच्च जाति के लोगों द्वारा इसका विरोध किया गया, लेकिन पंडित शारदानंद जी ने यह महसूस कर लिया था कि यह बालक कोई सामान्य बालक नहीं है, यह ईश्वर द्वारा भेजी गई संतान है। इसलिए पंडित शारदानंद ने घोर विरोध के बावजूद रविदास को अपनी पाठशाला में दाखिला दिया और उनकी शिक्षा की शुरुआत हुई। बालक बहुत ही तेज और होनहार था और अपने गुरु के द्वारा सिखाई गई बातों से ज्यादा शिक्षा प्राप्त कर लेता था। पंडित शारदानंद जी उनसे और उनके व्यवहार से बहुत प्रभावित रहते थे। उनका विचार था कि एक दिन रविदास आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध और महान सामाजिक सुधारक के रूप में जाने जाएंगे। पाठशाला में पढ़ाई के दौरान रविदास जी पंडित शारदानंद के पुत्र के मित्र बन गए। एक दिन ये दोनों बालक लुक्का छिपी खेल रहे थे। पहली बार तो रविदास जी जीत गए और दूसरी बार उनके मित्र की जीत हुई। अगली बार रविदास जी की बारी थी, लेकिन अंधेरा होने की वजह से खेल पूरा न हो सका। दोनों बालकों ने निर्णय किया कि इस खेल को अगले दिन भी जारी रखा जाएगा। अगली सुबह रविदास जी खेलने के लिए आए, लेकिन उनका मित्र नहीं आया। वो लंबे समय तक इंतजार करते रहे। जब काफी देर इंतजार करने के बाद भी उनका मित्र उनसे मिलने नहीं आया, तो वह अपने मित्र के घर चले गए और उन्होंने देखा कि वहां सब लोग रो रहे थे। उन्होंने इसका कारण एक व्यक्ति से पूछा, तो उन्हें पता चला कि उनके मित्र की मौत हो चुकी है। रविदास जी यह सुनकर हक्का बक्का रह गए। इसके बाद उनके गुरु शारदानंद जी ने रविदास जी को अपने बेटे की लाश के पास पहुंचाया। वहां पहुंचने पर रविदास जी ने सहज भाव से अपने मित्र से कहा, यह कोई सोने का समय नहीं है दोस्त, लुका छिपी खेलने का समय है।
तुमने मुझसे वादा किया था कि आज खेल पूरा किया जाएगा और तुम सो रहे हो। गुरु रविदास जी तो जन्म से ही दैवीय शक्तियों से समृद्ध थे। रविदास जी के ये शब्द सुनते ही उनका मित्र फिर से जी उठा। मरा हुआ बालक खड़ा हो गया और रविदास जी के साथ खेलने निकल पड़ा। उस बालक के माता पिता और पास पड़ोस के लोग इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर सन्न रह गए। भगवान के प्रति उनके प्रेम और भक्ति की वजह से वह अपने पेशेवर पारिवारिक व्यवसाय से नहीं जुड़ पा रहे थे। रविदास जी के माता पिता बहुत चिंतित रहा करते थे। अपने पारिवारिक व्यवसाय से जुड़ने के लिए इनके माता पिता ने इनका विवाह काफी कम उम्र में ही श्रीमती लोना देवी से कर दिया। श्रीमती लोना देवी से रविदास जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने विजयदास रखा। विवाह होने के बाद भी संत रविदास जी अपने पारिवारिक व्यवसाय के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। उनके इस व्यवहार से नाराज होकर उनके पिता ने उन्हें अपनी पारिवारिक संपत्ति से और अपने आप से अलग कर दिया। इस घटना के बाद रविदास जी अपने ही घर के पीछे रहने लगे और पूरी तरह से सामाजिक मामलों से जुड़ते चले गए। रविदास जी अब अपने व्यवसाय पर भी ध्यान देने लगे, लेकिन उनके होठों पर सदैव भगवान का ही नाम रहता था। बाद में रविदास जी भगवान राम के विभिन्न स्वरूप राम, रघुनाथ, राजा रामचंद्र, कृष्ण, गोविंद आदि के नामों का इस्तेमाल करते हुए अपनी भावनाओं को उजागर करने लगे। देखते देखते कई लोग उनके अनुयायी बन गए। बिना किसी दुख के शांति और इंसानियत के साथ एक शहर के रूप में गुरु रविदास जी द्वारा बेगमपुरा शहर को बसाया गया था। अपनी कविताओं को लिखने के दौरान रविदास जी द्वारा बेगमपुरा शहर को एक आदर्श शहर के रूप में प्रस्तुत किया गया था। अपने शहर के बारे में वो कहा करते थे, एक ऐसा शहर जो बिना किसी दुख, दर्द या डर के एक जमीन है, जहाँ पर सभी लोग बिना किसी भेदभाव और बिना किसी जाति अपमान के रहते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ कोई शुल्क नहीं देता, जहाँ कोई भय नहीं है, चिंता नहीं है, प्रताड़ना नहीं है। महान कृष्ण भक्त महारानी मीराबाई भी संत रविदास जी की शिष्या थीं। अपने गुरु के सम्मान में मीराबाई ने काफी कुछ लिखा था। मीराबाई ने कहा था, गुरु मिलिया रविदास जी। कृष्ण प्रेम में डूबी मीराबाई भक्ति गीत गाती थी और दैवीय शक्ति का गुणगान करती थी और अपने गीतों में संत रविदास जी के बारे में कहती थी, गुरु मिलिया रविदास जी, दीनी ज्ञान की गुटकी, चोट लगी निज नाम हरि की, मारे हेवरे खटकी। संत रविदास जी का जीवन काल बहुत लंबा रहा है। उनके जीवन की अनेकों घटनाएं लोगों में लोकप्रिय हैं। एक बार गुरुजी से उनके कुछ शिष्यों और उनके अनुयायियों ने गंगा नदी में स्नान करने के लिए पूछा, तो उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि उन्होंने पहले से ही अपने एक ग्राहक को जूता देने का वादा कर रखा है। जब तक जूता तैयार नहीं हो जाता तब तक वो कहीं नहीं जा सकते। रविदास जी के एक शिष्य ने उनसे दोबारा कहा कि गुरुजी, कृपा करके गंगा स्नान के लिए चलिए। तब उन्होंने कहा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। उनके कहने का अर्थ यही था कि शरीर को पवित्र करने से कोई फायदा नहीं होता जब तक कि आत्मा पवित्र न हो। अगर हृदय शुद्ध है तो हम पूरी तरह से पवित्र हैं। एक बार उन्होंने अपने एक ब्राह्मण मित्र की रक्षा एक भूखे शेर से की थी, जिसके बाद दोनों गहरे साथी बन गए थे। हालांकि दूसरे ब्राह्मण लोग इस दोस्ती से बहुत जलते थे, इसलिए जलने वाले ब्राह्मणों ने उनकी शिकायत राजा से कर दी। रविदास जी के उस ब्राह्मण मित्र को राजा ने अपने दरबार में बुलवाया और भूखे शेर द्वारा मार डालने का हुक्म दिया। यह सुनकर रविदास जी वहां पहुंच गए। शेर जैसे ही उस ब्राह्मण लड़के को खाने के लिए दौड़ा, शेर की नजर रविदास जी पर पड़ी। रविदास जी को देखकर शेर शांत हो गया। शेर वापस लौट गया और गुरुजी अपने मित्र को अपने घर ले आए। इस घटना को देखकर राजा और ब्राह्मण समाज के लोग बेहद शर्मिंदा हुए। रविदास जी के समय में निम्न जाति के लोगों की उपेक्षा हुआ करती थी। समाज में उच्च जाति के लोगों की तरह निम्न जाति के लोगों को स्वतंत्रता नहीं थी। उनके बच्चे शिक्षा नहीं ले सकते थे, मंदिरों में नहीं जा सकते थे, पक्के मकानों में नहीं रह सकते थे, सिर्फ झोपड़ियों में ही वे रह सकते थे। ऐसे कई प्रतिबंध थे जो बिल्कुल अनुचित थे और ये बातें गुरुजी के हृदय को बहुत आघात पहुंचाती थी। उन्होंने लोगों को संदेश दिया, ईश्वर ने इंसान बनाया है, ना कि इंसान ने ईश्वर बनाया है। धरती पर सभी को भगवान ने बनाया है, इसलिए सभी के अधिकार समान हैं। सिख धर्म ग्रंथ में उनके पद, भक्ति गीत और दूसरे लेखन आदि दिए गए हैं।
सामान्यतः रविदास जी के अनुयायियों को रविदासिया कहा जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब में उनके द्वारा लिखे गए 41 पवित्र लेख हैं। वो अपने समय के महान संत थे और एक आम व्यक्ति की तरह जीवन को जीने की वरीयता देते थे। कई बड़े बड़े राजा महाराजा, रानी महारानियां इनके अनुयायी थे, लेकिन वे किसी से किसी भी प्रकार का धन या उपहार स्वीकार नहीं करते थे। एक दिन की बात है, एक दर्शन शास्त्री गुरु रविदास जी के पास एक पत्थर लेकर आए और उन्होंने रविदास जी को कहा कि यह पत्थर पारस पत्थर है, किसी भी लोहे को सोने में बदल सकता है। उन्होंने गुरु रविदास जी से कहा कि वह इस पारस पत्थर को ले लें। उन्होंने उनको समझाया कि इस पत्थर के कारण वे लोहे को सोने में बदल सकते हैं और साधारण झोपड़े की जगह बड़ी बड़ी इमारतों में रह सकते हैं। लेकिन रविदास जी ने हंसकर उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया। फिर भी उस व्यक्ति ने गुरुजी पर दबाव डाला और कहा कि मैं कहीं जा रहा हूं, तब तक इस पत्थर को आप अपने पास संभाल कर रखिए। जब मैं लौटूंगा तो इस पत्थर को आपसे वापस ले लूंगा। उसने गुरुजी से कहा कि अपनी झोपड़ी में ही किसी खास जगह पर इस पत्थर को गुरुजी संभाल कर रख दें। गुरुजी ने अपनी झोपड़ी में एक जगह वह पत्थर रख दिया। कई वर्ष बीत गए। वह दर्शन शास्त्री लौटा और गुरुजी के पास गया। उसने गुरुजी से उस पत्थर के बारे में पूछा तो गुरुजी ने उसे बताया कि वह पत्थर वहीं रखा हुआ है जहां उसके सामने उसे रखा गया था। जब उस व्यक्ति ने देखा कि वह पत्थर उसी जगह पर उसी तरह रखा हुआ है, तो वह गुरुजी से बहुत प्रभावित हुआ। धन के प्रति गुरुजी का कोई भी लालच न देखकर वह व्यक्ति बहुत प्रभावित हुआ। फिर उस व्यक्ति ने वह पत्थर लिया और देखते देखते वहां से गायब हो गया। शायद गुरुजी की ईश्वर द्वारा यह कोई परीक्षा थी। गुरुजी हमेशा कहा करते थे, धन के लिए कभी लालची मत बनो, धन कभी स्थायी नहीं होता। एक बार राजा के पास उनकी शिकायत फिर से की गई। उनको और दूसरे दलितों को पूजा करने के अपराध में काशी नरेश के सामने उपस्थित होना था। संत रविदास जी को राजा के दरबार में प्रस्तुत किया गया, जहां गुरुजी और पंडित पुजारी के फैसले वाले दिन उन्हें अपने इष्ट देव की मूर्ति को गंगा नदी के घाट पर लाने को कहा गया। राजा ने घोषणा कर दी थी कि पुजारियों की या रविदास जी की जिसकी मूर्ति नदी में तैरेगी वही सच्चा पुजारी होगा। ब्राह्मण हल्के भार वाली सूती कपड़े में लिपटी हुई भगवान की मूर्ति लाए थे। वहीं संत रविदास जी 40 किलोग्राम की चौकोर आकार की मूर्ति ले आए थे। राजा के समक्ष गंगा नदी के राजघाट पर इस कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। पुजारियों ने ढेर सारे मंत्र उच्चारण करके अपनी हल्की सी मूर्ति को गंगा जी में प्रवाहित किया, लेकिन वह मूर्ति पानी में डूब गई। अब बारी आई संत रविदास जी की। रविदास जी ने मूर्ति को अपने कंधों पर लिया और बहुत आदर के साथ मूर्ति को पानी पर रख दिया। मूर्ति पानी पर तैरने लगी। सारा जन सैलाब भगवान की मूर्ति को तैरते हुए देखकर आश्चर्यचकित रह गया। साबित हो गया कि पुजारी झूठे थे और गुरु रविदास जी सच्चे भक्त थे। अब दलितों को पूजा करने के लिए अधिकार मिल गया। काशी नरेश और वे दूसरे लोग जो गुरुजी के खिलाफ थे, अब गुरुजी के अनुयायी बन गए। उस खास खुशी के और विजयी पल को दरबार की दीवारों पर भविष्य के लिए सुनहरे अक्षरों से लिख दिया गया। समाज में गुरुजी की प्रसिद्धि फैलती जा रही थी। हर जाति और धर्म के लोगों पर उनका प्रभाव पड़ने लगा था। एक बार की बात है कि वे उपदेश कर रहे थे, तभी एक धनी सेठ वहां पहुंचा और गुरुजी के धार्मिक उपदेश सुनने लगा। धार्मिक उपदेश के अंत में गुरुजी ने सभी को प्रसाद के रूप में अपने मिट्टी के बर्तन से पवित्र जल दिया। लोगों ने उसको ग्रहण किया और पीना शुरू किया। हालांकि धनी सेठ ने उस पानी को गंदा समझकर अपने पीछे फेंक दिया, जो बराबर रूप से उसके पैरों और जमीन पर गिर पड़ा। जब वह व्यक्ति अपने घर लौटा तो उसने अपने कपड़ों को भी गंदा समझा और अपने कपड़ों को कुष्ठ रोग से पीड़ित एक गरीब आदमी को दे दिया। उन कपड़ों को पहनकर उस गरीब आदमी के पूरे शरीर में आराम महसूस होने लगा और उसके जख्म जल्दी भरने लगे और वह जल्दी ठीक हो गया। उधर सेठ को कुष्ठ रोग हो गया, जो कि महंगे उपचार और अनुभवी और योग्य वैद्य द्वारा भी ठीक न हो सका। उसकी स्थिति दिनों दिन बिगड़ती चली गई। अब उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ और वह गुरुजी के पास माफी मांगने के लिए गया और जख्मों को ठीक करने के लिए गुरुजी से पवित्र जल प्राप्त किया। क्योंकि गुरुजी बेहद दयालु थे, इसलिए उन्होंने उसको क्षमा कर दिया और ठीक होने का आशीर्वाद भी दिया।
अंततः वह धनी सेठ और उसका पूरा परिवार संत रविदास जी का भक्त हो गया। उस समय शूद्र लोगों को जनेऊ, तिलक और दूसरे धार्मिक संस्कारों की आजादी नहीं थी, लेकिन रविदास जी इन सभी बंधनों का पालन नहीं करते थे। उन्होंने वो सभी काम किए जिनका उन पर प्रतिबंध था। ब्राह्मण लोग उनकी इस बात से नाराज थे। ब्राह्मणों की शिकायत पर उन्हें दरबार में बुलाया गया। शिकायत थी कि वह जनेऊ पहनते हैं। दरबार में आकर संत रविदास जी ने कहा, अस्पृश्यों को भी समाज में बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि उनके शरीर में भी दूसरे लोगों की तरह ही खून बहता है, जिसका रंग लाल है और आत्मा पवित्र है। ब्राह्मण लोग उनकी बात से नाराज ही रहे और उनको भला बुरा कहने लगे। संत रविदास ने तुरंत अपनी छाती पर एक गहरी चोट की और उस पर 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग की तरह जनेऊ खींच दिया। 4 जनेऊ प्रकट हो गए, सोना, चांदी, तांबा और सूती। ये 4 जनेऊ देखकर सभी लोग अचंभित रह गए। राजा भी गुरुजी के सम्मान में उनके चरणों को छूने लगा। गुरुजी ने सभी को क्षमा करते हुए कहा कि जनेऊ धारण करने का यह मतलब नहीं कि कोई भगवान को प्राप्त कर लेता है। गुरुजी ने जनेऊ निकाला और राजा को दे दिया और उसके बाद उन्होंने कभी जनेऊ और तिलक का इस्तेमाल नहीं किया। एक बार की बात है, पंडित गंगाराम गुरुजी से मिले और उन्होंने गुरुजी का सम्मान किया। उन्होंने बताया कि वे हरिद्वार में कुंभ उत्सव में जा रहे हैं और वहां वे गंगा स्नान करेंगे। गुरुजी ने उन्हें एक सिक्का दिया और कहा कि आप गंगा स्नान के लिए जाएंगे तो माँ गंगा को मेरी तरफ से यह सिक्का दे दीजिएगा। पंडित जी ने रविदास जी से वह सिक्का ले लिया और वहां से हरिद्वार चले गए। वहां पर उन्होंने गंगा स्नान किया और वापस अपने घर लौटने लगे, लेकिन वह गुरु जी का सिक्का गंगा माँ को देना भूल गए। लौटते हुए उन्हें कुछ कमजोरी सी महसूस हो रही थी। उनको लगा कि शायद उन्होंने रविदास जी का सिक्का गंगा माँ को ना देकर गलती की है, इसलिए वह दोबारा से गंगा नदी के किनारे वापस गए और जोर से चिल्लाए, माँ गंगा, रविदास जी ने आपके लिए यह सिक्का भिजवाया है। एक चमत्कार हुआ। माँ गंगा पानी से बाहर निकली और उन्होंने पंडित जी के हाथ से वह सिक्का ले लिया। माँ गंगा ने पंडित जी को रुकने के लिए कहा और फिर अपने हाथ से एक अनमोल कंगन निकालकर पंडित जी को दिया और कहा कि यह कंगन रविदास जी को दे देना। पंडित गंगाराम वापस घर आए, लेकिन उन्होंने वह कंगन गुरु जी के बजाय अपनी पत्नी को दे दिया। पंडित की पत्नी उस कंगन को बेचने के लिए बाजार में एक सुनार के पास गई। सुनार बड़ा चालाक था। उसने कंगन को राजा और रानी को दिखाने का फैसला किया। रानी ने उस कंगन को पसंद कर लिया, लेकिन रानी ने कहा कि यह कंगन तो एक ही है, मुझे तो जोड़े में चाहिए, इसलिए दूसरा कंगन भी लेकर आओ। लेकिन वह सुनार उस कंगन का जोड़ा भला कहाँ से लाकर देता। सो सुनार ने राजा को बताया कि यह कंगन उसे एक पंडित की पत्नी ने दिया है। पंडित की पत्नी और वह पंडित भला उस कंगन का जोड़ा कहाँ से लेकर आते। अब राजा को संदेह होने लगा कि शायद इन लोगों ने किसी तरह की चोरी चकारी की है। उन्होंने पंडित से साफ साफ इस बारे में बात की। पंडित ने जो हुआ था वह बतला दिया। पंडित को अपने किए पर बहुत शर्म आ रही थी और फिर सब लोग पहुंच गए गुरुजी के पास। गुरुजी से जब सारी बातें कही गई तो गुरुजी ने पंडित को माफ कर दिया, लेकिन यह सिद्ध करना बाकी था कि वह कंगन पंडित रविदास को माँ गंगा ने ही दिया था। तब गुरुजी ने उनसे कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। उनके पास एक कठौती थी। उसी कठौती का जल गंगा जल के रूप में परिवर्तित हो गया और माँ गंगा के आशीर्वाद से दूसरा कंगन उसी कठौती में प्राप्त हुआ। गुरु जी की इस दैवीय शक्ति को देखकर वहां उपस्थित सभी लोग गुरु जी के भक्त बन गए। गुरु जी के जीवन से संबंधित बहुत सारी बातें हैं जो इस छोटे वीडियो में नहीं बताई जा सकती। समाज के कई लोग गुरु जी से मन ही मन बैर भाव रखा करते थे। कुछ ब्राह्मण और पीरन दित्ता मिरासी जैसे लोग गुरु जी को मारने की योजना बना रहे थे। इसी वजह से उन लोगों ने गांव से दूर एक एकांत जगह पर मिलने का समय तय किया। उन्होंने सोचा कि किसी बहाने से गुरु जी को यहाँ बुलाया जाए और गुरु जी की हत्या कर दी जाए। वे नहीं जानते थे कि दैवीय शक्ति से गुरु जी को सब कुछ पहले ही पता चल गया था। साजिश करने वाले लोगों ने साजिश रची और गुरु जी को भी बुलाया। चमत्कार ये हुआ कि उन लोगों को अपना ही एक साथी भल्लानाथ गुरु जी के रूप में दिखाई देने लगा और उन्होंने उसे गुरु जी समझकर मार डाला। उन लोगों को इस बात की बड़ी खुशी थी
कि उन लोगों ने गुरुजी की हत्या कर दी है। बाद में जब गुरुजी ने अपने झोपड़े में शंखनाद किया तो सभी हत्यारे गुरुजी को जीवित देखकर भौचक्के रह गए। वे भागे भागे हत्या की जगह पर पहुंचे, जहां उन्होंने लाश के रूप में अपने ही साथी भल्लानाथ को पाया। सभी को अपने कृत्य पर पछतावा हुआ और गुरुजी से क्षमा मांगने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। गुरुजी के भक्तों के अनुसार गुरुजी की मृत्यु प्राकृतिक रूप से हुई थी। इनका जीवन काल बहुत लंबा था। इनका जीवन काल 120 से भी अधिक वर्ष का रहा था और इतने लंबे जीवन काल में ये समाज की सेवा करते रहे और लोगों को भाईचारे का उपदेश देते रहे। इनका निधन वाराणसी में ही हुआ था सन 1540 में। कुछ लोग सन 1520 में इनकी मृत्यु की तिथि मानते हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इनकी मृत्यु सन 1527 में हुई थी। बहरहाल जो भी हो, अपने लंबे जीवन काल में गुरुजी ने बिना डरे हुए समाज की कुरीतियों का विरोध किया और लोगों को भाईचारे का संदेश दिया। तो दोस्तों, गुरु रविदास जी के बारे में यह जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार। सदा खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए। जय संत श्री गुरु रविदास।